क्या है। स्पेस टाइम सेपरेशन को अगर हमने समझना है तो पहले हम ऑर्डिनरी जो ज्योमेट्री है इसको हमने देखना है, और फिर मिनकास की स्पेस ज्योमेट्री है इसको हमने देखना है। तो ये जो स्पेस टाइम सेपरेशन है इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस निकल आते हैं, और वो रिलेटेड है इस कौन से। तो सबसे पहले हमने देखना है स्पेस टाइम सेपरेशन। कंसिडर कर लेते हैं कि 3 डायमेंशन हमारे पास, कंसिडर अ 3 डायमेंशन स्पेस, कंसिडर अ 3 डायमेंशन स्पेस हमारे पास मौजूद है, 3 डायमेंशन स्पेस है, और इसको यूक्लिडियन स्पेस भी कहते हैं। व्हेन वी हैव 2 पॉइंट्स, एंड व्हेन वी हैव 2 पॉइंट्स, मतलब हमारे पास 2 पॉइंट मौजूद है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और इन 2 पॉइंट्स को अगर हमने इस पॉइंट को अगर मैं P1 कह दूँ, x1 y1 एंड z1 हो गया, और इस पॉइंट P2 है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y2 एंड z2 होगी, और इनके दरमियान जो सेपरेशन होती है वो हम किस तरह देखते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है मतलब डेल्टा एल को अगर मैं कंसिडर कर लूँ तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगी वो डेल्टा एल से अगर मैं रिप्रेजेंट कर लूँ तो डेल्टा एल होल स्क्वायर, ये बराबर होती है मतलब डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जी स्क्वायर, कुछ इस तरह होनी चाहिए। और यहाँ पे जो डेल्टा एल है इन दोनों का डिफरेंस है, मतलब ये पॉइंट P माइनस पॉइंट 1 इनका डिफरेंस है, लेकिन ये जो डेल्टा x होती है, डेल्टा x x2 माइनस x1 होती है, और डेल्टा y जो है वो y2 माइनस y, ये जो डेल्टा y है वो y2 माइनस y1 है, और डेल्टा z जो है वो z2 माइनस z1 है। कुछ इस अंदाज में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर ये 3 डायमेंशन में हमारे पास ये पॉइंट्स मौजूद है x, y एंड z, और इसकी कोऑर्डिनेट्स को हम चेंज कर लें, तो अगर कोऑर्डिनेट्स हम चेंज कर ले तो इसका जो पॉइंट P है, जो डेल्टा L, इस पे कोई असर नहीं होगा। तो अगर इसको मैं इस तरह लिख दूं, देखिए ये जो क्वांटिटी है जो हमने डेल्टा L स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया है, दिस क्वांटिटी does not change with changing the coordinate सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम को अगर मतलब x y z है और उसको हम रोटेट कर दें, x प्राइम y प्राइम एंड z प्राइम कर दें, तो फिर सच एज x प्राइम y प्राइम एंड z प्राइम कोऑर्डिनेट्स हम चेंज कर दें, तो फिर हमारे पास डेल्टा l प्राइम स्क्वायर जो है ये डेल्टा x प्राइम स्क्वायर प्लस डेल्टा y प्राइम स्क्वायर प्लस डेल्टा z प्राइम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब ये जो डेल्टा L है ये बराबर है डेल्टा L प्राइम स्क्वायर, तो इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। इट मींस दैट द स्पेशल सेपरेशन ऑफ 2 पॉइंट्स इज इनवेरिएंट, मतलब इसको अगर मैं इस अंदाज में लिख दूं तो ज़्यादा बेहतर है। इट मींस दैट the special coordinate of 2 points
is invariant. Under rotation of the coordinate system, under rotation of the coordinate system. तो ये हो गया हमारे पास एक यूक्लिडियन स्पेस, हमारे पास जो सेपरेशन है स्पेस टाइम सेपरेशन, ये यूक्लिडियन स्पेस में इस तरह होती है. अच्छा, स्पेस टाइम सेपरेशन इन मिन्कोव्स्की स्पेस टाइम, मतलब मिन्कोव्स्की स्पेस टाइम में ये जो सेपरेशन है इसको हम किस तरह देखते हैं. देखें, the interval of space time separation of two events will be क्या होगी. देखें, ये मतलब ये जो सेपरेशन है डेल्टा एस स्क्वायर से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कर लूं तो इसकी सेपरेशन कुछ इस तरह होगी. देखें, डेल्टा टी और सी डेल्टा टी होल स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर माइनस डेल्टा वाई स्क्वायर माइनस डेल्टा जी स्क्वायर. मतलब इसमें 4 डायमेंशन अगर हमारे पास आ जाते हैं तो 4 डायमेंशन में फिर हमारे पास एक टाइम भी आ जाता है. तो उस टाइम के साथ अगर सी हम मल्टीप्लाई कर ले तो वो इसकी जो डायमेंशन है वो सेम हो जाएंगे. तो इसी वजह से टाइम पार्ट और ये 3 कोऑर्डिनेट भी 4 डायमेंशन में कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं. या ये डेल्टा एस स्क्वायर, इसको सी डेल्टा टी होल स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जी. तो ये हमारे पास जो सेपरेशन है या इसको इंटरवल कह सकते हैं वो हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब बेस्ड ऑन दीज ये जो मिन्कोव्स्की स्पेस टाइम है हमने 3 चीजों की निशानदेही करनी है. और वो क्या है, एक को हम कहते हैं टाइम लाइक सेपरेशन. देखिए, ये टाइम लाइक सेपरेशन क्या है. देखिए, एफ डेल्टा एस स्क्वायर is greater than 0, then time becomes dominant. मतलब टाइम जो है वो डोमिनेट हो जाता है ऑन स्पेस. देखिए, लास्ट टाइम जो हमने लिखा था कि डेल्टा एस स्क्वायर जो है वो सी डेल्टा टी होल स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जी, ये फार्मूला है. और इधर से मैंने ये लिखा है कि दिस इज ग्रेटर देन 0. तो ये कब 0 हो सकता है, जब ये चीज कम हो और ये ज्यादा हो. मतलब ये है कि डिस्टेंस जो है वो कम कवर्ड हो और टाइम ज्यादा पास हो चुका हो. तो इसका मतलब ये है कि टाइम डोमिनेंट होती है किस पे, स्पेस पे. तो फिर इसका मतलब है ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा है. तो मींस कि डेल्टा एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. और इस तरह कोई कंडीशन आ जाता है, सच इवेंट्स आर काउजली रिलेटेड. सच इवेंट्स आर
causally related, मतलब ये काउजिलिटी इसमें वायलेट नहीं होती और इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। और ये जो डेल्टा एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 है तो टाइम डोमिनेंट है, तो इसको हम कहते हैं टाइम लाइक सेपरेशन। और टाइम लाइक सेपरेशन जो होती है वो इस रीजन में होगी, मतलब ये जो पास्ट वाले रीजन है इसमें इसकी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये है कि जो टाइम लाइक है इसी रीजन में, मतलब इसी रीजन में टाइम लाइक और इसी रीजन में भी टाइम लाइक। अच्छा, तो ये है टाइम लाइक सेपरेशन। लाइट लाइक, अच्छा लाइट लाइक सेपरेशन का क्या मतलब है? मतलब यह है कि डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। It means that the observer will agree that there would be length by a light signal. मतलब ये है कि यहाँ पे जो टाइम है और ये जो स्पेस है ये इक्वली चेंज हो जाते हैं। अगर इक्वली चेंज हो जाते हैं तो फिर इसका जो लाइट सिग्नल की बात होगी, मतलब ये है कि ये जो डेल्टा एस स्क्वायर है और वो सी डेल्टा टी होल स्क्वायर माइनस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जी स्क्वायर, अगर ये जो स्पेस है और ये टाइम है ये इक्वली चेंज हो जाता है। अगर ये इक्वली चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि दिस माइनस दिस ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ लाइट सिग्नल ही कर सकता है कि एक लाइट सिग्नल मूव कर रहा है तो फिर इसमें डिस्टेंस और टाइम जो है वो सेम रहेगा। तो ये जो रीजन है यहाँ पे होगा ये, मतलब इधर भी लाइट लाइक, मतलब लाइट लाइक इधर ही हो सकता है क्योंकि स्पेस और टाइम जो है वो इक्वल है। ये है लाइट लाइक सेपरेशन। इधर भी हो सकता है, 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 ठीक है। तो ये हो गया लाइट लाइक सेपरेशन। स्पेस लाइक, स्पेस लाइक सेपरेशन में कुछ इस तरह होता है कि डेल्टा एस स्क्वायर इज लेस देन 0। मतलब ये है कि ये जो डेल्टा एस स्क्वायर जो इंटरवल है सी डेल्टा टी होल स्क्वायर है माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जी और स्क्वायर्स भी है। डिफिनीशन ये है। अब अगर ये नेगेटिव में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये चीज कम है और ये ज्यादा है। मतलब ये है कि ये जो स्पेस है ये ज्यादा चेंज हो जाता है थोड़े टाइम में। तो मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो हाई स्पीड से मूव कर रहा है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। हाई ग्रेटर स्पीड से मूव करता है। अगर ग्रेटर स्पीड से मूव करता है तो फिर हमारे पास ये चीज स्पेस ज्यादा कवर्ड होगा और टाइम कम पास होगा और ये इंटरवल जो है ये हमारे पास डेल्टा एस स्क्वायर इज लेस देन 0 आ जाएगा।
such events are not causally related. ये जो events है, such events are not causally related. मतलब इधर काउजलिटी जो है वो वायलेट हो जाती है, और यहाँ पे स्पेस जो है, स्पेस एज डोमिनेट ऑन टाइम, मतलब ये टाइम पे डोमिनेट हो जाती है, और इसको हम कहते हैं फिर स्पेस लाइक सेपरेशन। और ये कहाँ पे पॉसिबल है? ये इधर इस रीजन 1 में पॉसिबल है, इस रीजन में भी पॉसिबल है, ये इस रीजन में हमारे पास ये जो है ये स्पेस लाइक सेपरेशन इधर पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल है, ये स्पेस लाइक। तो ये है एक बुनियादी चीज़ें कौन से रिलेटेड, और ये टाइम लाइक, लाइट लाइक और स्पेस लाइक सेपरेशन।